हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज की एडिटोरियल को लेकर, जो कि 25 दिसंबर की एडिटोरियल है। अनदर अपॉर्चुनिटी को लेकर एडिटोरियल है, जो कि ऑन द रेस्टलिंग फेडरेशंस ऑफ इंडिया एंड रिफॉर्म्स। अनदर डिटर्मिनर होता है, अपॉर्चुनिटी नाउन होता है। अनदर के साथ में सिंगुलर नाउन आता है और अदर के साथ में प्लुरल नाउन आता है। तो अनदर अपॉर्चुनिटी मतलब एक और अवसर ऑन द रेस्टलिंग फेडरेशन। रेस्टलिंग कुश्ती को बोला जाता है, फेडरेशन संघ होता है ऑफ इंडिया एंड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स इम्प्रूवमेंट को बोला जाता है। रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है कि अनदर एक अपॉर्चुनिटी जो है, एक और अवसर है ऑन द रेस्टलिंग जो है कुश्ती फेडरेशन जो संघ है ऑफ इंडिया की, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। द रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नीड्स ए कंप्लीट ओवरऑल। कि द रेस्टलिंग जो फेडरेशन है, कुश्ती संघ जो है ऑफ इंडिया की, नीड्स उसे ज़रूरत है कि एक कंप्लीट होता है टोटल, कंप्लीट ओवरऑल मतलब कंप्लीट चेंज को बोला जाता है ओवरऑल, कि एक ज़रूरत है एक कंप्लीट चेंज मतलब एक पूर्ण बदलाव की। द रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नीड्स एक कंप्लीट ओवरऑल। कि द रेस्टलिंग जो कुश्ती की जो एक इंडिया की जो फेडरेशन है, संघ है रेस्टलिंग कुश्ती को लेकर, नीड्स ज़रूरत है कि एक कंप्लीट ओवरऑल उसमें एक पूर्ण बदलाव लाया जाए। द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंडिंग द न्यूली इलेक्टेड रेस्टलिंग फेडरेशंस ऑफ इंडिया WFI ऑन संडे मार्क्स येट अनदर ट्विस्ट इन द नियरली ईयर लॉन्ग सागा अफेक्टिंग इंडियन रेस्टलिंग। कि द यूनियन स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है, जो केंद्रीय खेल मंत्रालय है, सस्पेंडिंग करते हुए द न्यूली जो इलेक्टेड है, एक जो नव निर्मित जो चुना गया है, न्यूली एडवर्ब है, इलेक्टेड एडजेक्टिव है, रेस्टलिंग फेडरेशन कुश्ती संघ ऑफ इंडिया की, जो कि ऑन संडे को डे या डेट के पहले, पार्टिकुलर डे या डेट के पहले ऑन लगता है, और पार्टिकुलर मंथ या ईयर के पहले ऑन लगता है। तो पार्टिकुलर डे या डेट के पहले ऑन लगता है, इसीलिए यहाँ ऑन संडे है। मार्क्स द यूनियन स्पोर्ट मिनिस्ट्री का वर्ब यहाँ पे मार्क्स है, जो कि चिन्हित करता है कि येट मतलब येट अनदर, एक बार फिर से घटित होना। येट अनदर का मतलब तब हम करते हैं जब कोई घटना एक बार घटती है और फिर से घटती है, वो घटना उसके बाद एक बार फिर से घटती है, उसके लिए यूज किया जाता है येट अनदर। ट्विस्ट बदलाव है, कि येट अनदर जो ट्विस्ट है, एक और बदलाव क्या है कि इन द नियरली जो लगभग ईयर लॉन्ग जो एक लंबा दौर चला था साल का, सागा स्टोरी को बोला जाता है अफ्लेक्टिंग। जो कि अफ्लेक्टिंग होता है ट्रबल, बॉदर को बोला जाता है, मुश्किल को बोला जाता है, मुश्किल को बोला जाता है। अफ्लिक्ट का मतलब पीड़ित करना, ट्रबल करना, बॉदर यानी मुश्किल में डालना होता है। और ईयर लॉन्ग जो होता है कि वर्ष भर चलने को बोला जाता है ईयर लॉन्ग। तो क्या है कि द यूनियन मिनिस्ट्री जो है सस्पेंडिंग करते हुए न्यूली इलेक्टेड रेस्टलिंग जो फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑन संडे को, जो कि मार्क्स चिन्हित करता है कि येट अनदर, एक बार फिर से जो ट्विस्ट देखने को मिला है, किसमें नियरली लगभग जो एक साल भर जो चले थे, वर्ष भर चलने वाली जो लॉन्ग ईयर था, सागा स्टोरी कहानी किसको लेकर, अपलिफ्टिंग जो कि ट्रबल मुश्किल में डाला था इंडियन रेस्टलिंग को। इन जनवरी 2023 में ओलंपिक मेडलिस्ट, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट रहा था साक्षी मलिक एंड बजरंग पुनिया, और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट हैड एक्यूज्ड। और जो ओलंपिक मेडलिस्ट इन जनवरी 2023 में कि जो ओलंपिक मेडलिस्ट रहा था साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट, जो कि इन जनवरी 2023, पार्टिकुलर मंथ या ईयर की पहले इन आता है, इसीलिए इन जनवरी है। इन जनवरी 2023 में हैड एक्यूज्ड आरोप लगाया गया था कि देन WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह एंड द कोचेज ऑफ द फेडरेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर, हैरेसमेंट होता है प्रताड़ित करने को बोला जाता है, एक्यूज्ड के साथ में ऑफ लगता है, इसीलिए यहाँ पे ऑफ है। तो क्या इन जनवरी 2023 में क्या एक्यूज्ड लगाया था, आरोप लगाया था कि देन की WFI जो प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण जो अध्यक्ष थे, और शरण सिंह ब्रिजभूषण शरण सिंह जो अध्यक्ष थे, और जो कोचेज ऑफ द फेडरेशन थे, वो उस पर आरोप लगाते हुए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर। एक बार फिर से समझिए क्या कर रहा है कि द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो सस्पेंडिंग किया है किसको, न्यूली इलेक्टेड रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ WFI ऑन संडे मार्क्स, जो कि येट अनदर ट्विस्ट इन द नियरली लॉन्ग ईयर सागा अफ्लेक्टिंग इंडियन रेस्टलिंग को। एक जो है न्यूली इलेक्टेड रेस्टलिंग फेडरेशन को सस्पेंडेड किया है, और जो दूसरा है कि नियरली जो लॉन्ग जो तरह है एक सैगे जो स्टोरिंग चला है, साल भर का जो एक कहानी चला है रेस्टलिंग को लेकर, उसको सस्पेंडेड किया है। इन जनवरी 2023 ओलंपिक मेडलिस्ट जो साक्षी मलिक थे और बजरंग पूनिया
जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट थे, एंड और जो वर्ल्ड चैंपियंस मेडलिस्ट विनेश फोगेट जो थे, हैड एक्यूज, उस आरोप लगाते हुए क्या कि देन WFI प्रेसिडेंट अध्यक्ष किस पे आरोप लगाया है, किस पे आरोप लगाया है, तो अक्यूज्ड के साथ में ऑप आता है ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गया, और एक जो कोचेज है ऑफ फेडरेशन की संघ की जो कोचेज है ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर, यौन उत्पीड़न को लेकर। द भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंटेरियन, द भारतीय जनता पार्टी जो पार्लियामेंटेरियन हुआ है वाज सब्सिक्वेंटली होता है आफ्टर वर्ड्स से, इसके बाद कि द भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री वाज फोर्स्ड किया, मजबूर किया था किसके बाद कि टू रिलिंक्विश किया जाए। रिलिंक्विश मतलब लीव होता है एबेंडन, छोड़ना या त्यागने को बोला जाता है, कि कंट्रोल को एबेंडन किया जाए। एंड और जो क्या है कि वाज जो चार्ज है, जो आरोप है किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, फॉर किसके लिए, ऑफेंसी होता है क्राइम को बोला जाता है, अपराध को बोला जाता है, कि इंक्लूडिंग अपराध में क्या शामिल है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशंस होता है, इंक्लूडिंग स्टॉकिंग जो है, स्टॉकिंग होता है, स्टॉकिंग टू इलीगली फॉलो को बोला जाता है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग एंड हरासमेंट, स्टॉकिंग टू इलीगल फॉलो, किस गैर कानूनी रूप से किसी का पीछा करना, टू इलीगली फॉलो, एंड हैरेसमेंट प्रताड़ित। बट लेकिन लास्ट थर्सडे, पिछले गुरुवार को हिज लॉन्ग जो टर्म थे उसके जो लंबे एक दौर थे लॉयलिस्ट वफादारी को लेकर, संजय सिंह वाज अपॉइंटमेंटेड द न्यू प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया संजय सिंह को। नॉट ओनली, ना केवल डिड सिंह एंड हिज फेलो जो उसके साथी थे ब्रिजभूषण कॉन्फिडेंट से विन 30 of 15, 15 में से 13 सीट जीत गए थे। पोस्ट टू विच पोल्स वेयर हेल्ड, जो कि आयोजित किए गए थे। नॉट ए सिंगल वेमेन वाज चूजन, जिसमें कि कोई भी सिंगल वेमेन चूजन नहीं किया गया था, चुना नहीं गया था। यानी द न्यू प्रेसिडेंट नॉट ओनली, ना केवल डिड सिंह एंड हिज फेलो ब्रिजभूषण कॉन्फिडेंस विथ 30 of 15 पोस्ट टू विच पोल्स वेयर हेल्ड, जो कि आयोजित किया गया था। नॉट केवल कि ए सिंगल वेमेन वाज चूजन, जो कि केवल उसमें एक भी सिंगल वेमेन चूज नहीं किया गया था। कॉन्फिडेंट के साथ में इन आता है, और कॉन्फिडेंट CONFIDENT, कॉन्फिडेंट जो होता है वो कॉन्फिडेंट जो होता है मेल के लिए आता है, और कॉन्फिडेंट CONFIDENTE लग जाता है तो वो फीमेल के लिए आता है। और कॉन्फिडेंट जो होता है वो ट्रस्ट वर्दी के लिए आता है, विश्वास पात्र के लिए आता है। और एक होता है कॉन्फिडेंट CONFIDENT, कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ आता है। और कॉन्फिडेंस का मीनिंग जो होता है लॉयल फ्रेंड को बोला जाता है, लॉयल फ्रेंड। और चूज का जो फर्स्ट फॉर्म होता है CHOOSE चूज, और सेकेंड फॉर्म होता है चोज CHOSE चोज, और चूजन। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री वाज सब्सिक्वेंटली किसके बाद में फोर्स्ड करते हुए, मजबूर करते हुए कि रिलिंक्विश किया जाए, अबेंडन किया जाए, गिव अप किया जाए इसको, कंट्रोल को। और वाज चार्ज आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा फॉर किसके लिए, ऑफेंसेज जो क्राइम है इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है स्टॉकिंग एंड हरासमेंट, जिसमें कि प्रताड़ित किया गया। बट लेकिन पिछले जो गुरुवार को हिज लॉन्ग टर्म जो एक लंबा दौर था लॉयलिस्ट वफादारी को लेकर, संजय सिंह वाज अपॉइंटमेंट किया गया द न्यू प्रेसिडेंट, अध्यक्ष के रूप में। न केवल डिड सिंह है और उसके जो साथी है फेलो साथी को बोला जाता है ब्रिजभूषण, जो कि कॉन्फिडेंस थे, विन जीते थे, 15 में से 13 सीट जीत गए थे। पोस्ट जो कि टू विच जो कि करवाए गए थे पोल्स चुनाव, वेयर हेल्ड जो आयोजित, हेल्ड फर्स्ट फॉर्म होता है, हेल्ड सेकेंड फॉर्म होता है, हेल्ड थर्ड फॉर्म होता है। वेयर हेल्ड आयोजित किए गए थे। नॉट ए सिंगल वेमेन, जिसमें से एक भी वेमेन नहीं चुने गए थे। द साइट ऑफ सिंह स्टैंडिंग बिसाइड्स ए हैवीली गार्लैंडेड ब्रिजभूषण आउटसाइड द लेटर रेजिडेंस। द सिंह साइट विजन को बोला जाता है, साइट विजन दृश्य को बोला जाता है। और एक साइट होता है SITE साइट, जिसे प्लेस को बोला जाता है। और एक होता है CITE साइट, मेंशन को बोला जाता है, जिक्र करने को बोला जाता है। तो क्या है कि द साइट ऑफ सिंह की जो विजन है, स्टैंडिंग खड़े है कहाँ, बिसाइड किसके नज़दीक, एक जो हैवीली गार्लैंडेड है, गार्लैंडेड मतलब होता है माला पहनाने को बोला जाता है ब्रिजभूषण को, जो कि गार्लैंडेड पहनाया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है। ए हैवीली आउटसाइड किसके बाहर की, लेटर रेजिडेंस, लेटर किसके बाहर, लेटर जो उसके घर के बाहर की ब्रिजभूषण को जो माला पहनाए जा रहे हैं। द साइट ऑफ सिंह स्टैंडिंग जो कि खड़े हैं किसके नज़दीक, ए हैवीली गार्लैंडेड, जो कि गार्लैंडेड माला पहनाया जा रहा है ब्रिजभूषण को उसके घर के बाहर।
आउटसाइड द लेटर रेजिडेंस, और एक होता है बिसाइड्स, BESIDES, इसमें एस लग जाता है तो ये मीनिंग देता है इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। तो यहाँ जो बिसाइड है ये नियर, नज़दीक का मीनिंग दे रहा है। तो द साइट ऑफ सिंह जो स्टैंडिंग है, जो खड़े थे, बिसाइड्स किसके अतिरिक्त, किसके नज़दीक, ए हैवली जो गार्लैंड हो रहा था, गार्लैंडेड जो कि माला पहनाया जा रहा है कहीं ज़्यादा ब्रिजभूषण को, आउटसाइड द लेटर रेजिडेंस, उसके घर के बाहर, विच जिसमें कि ऑल्सो ये डबल अप था, जो जिसमें कि डबल अप दोनों का रोल था, एक ब्रिजभूषण हो गया, एक ब्रिजभूषण हो गया और एक संजय सिंह, ब्रिजभूषण से एक संजय सिंह, जिसमें कि विच ऑल्सो डबल्ड अप देखने को मिला था, डबल अप देखने को, दोनों का रोल देखने को मिला था, एच द WFI ऑफिस जो था, एंड द ड्यू फ्लैशिंग देखने को मिला, ड्यू मतलब दोनों, फ्लैशिंग देखने को मिला, एक फ्लैशिंग द विक्ट्री साइन की, फ्लैशिंग दिखाते हुए, कि आप विक्ट्री साइन को दिखाते हुए, जीत की साइन को दिखाते हुए, वाज जो कि इनफ था, इंडिकेशन संकेत कर रहा था, ऑफ वेयर जहाँ की द कंट्रोल ले, जो कि कंट्रोल ले थे, कि कहाँ पर कंट्रोल था, ये इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है, वो साइन जो दिखा रहे थे विक्टोरी का। और इनफ जो होता है, इनफ के बाद में अगर इनफ के बाद में नाउन आता है और इनफ के पहले एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे इनफ जो है, इनफ नाउन के पहले आता है और एडजेक्टिव जो होता है वो इनफ के पहले आता है। और जो लेटर है, लेटर जो है, लेटर होता है टाइम के लिए, जो कि टाइम के लिए बाद में आता है, और लेटर जो होता है सीक्वेंस में, जो कि बाद के लिए आता है। और साइट प्लेस होता है, और लाई ले लैन होता है, एक ले लेड लेड होता है। तो ले क्या है कि ले जो यहाँ पे है, लाई ले यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, और लैन लाई ले लैन होता है, लाई होता है फर्स्ट फॉर्म, ले होता है सेकेंड फॉर्म, लैन होता है थर्ड फॉर्म। मतलब इसका मतलब होता है पड़े रहना, निहित होना, और एक जो होता है ले लेड लेड होता है, इसका मतलब होता है रखना होता है, रखना होता है। सच वाज द डिसअपॉइंटेड, सच वाज डिसअपॉइंटेड, और सच से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है, तो द डिसअपॉइंट सब्जेक्ट है, इसके पहले वर्ब है वाज। सच वाज द डिसअपॉइंट, जो एक निराशा था एमंग किनके बीच में, रेस्टलर्स के बीच में, जो कि एक टीयरफुल, जो साक्षी अनाउंस्ड किया था, एक जो टीयरफुल मतलब आंसू बहाते हुए रोना, जो रो रही थी, साक्षी अनाउंस्ड घोषणा किए थे अपने रिटायरमेंट, अपने संन्यास को लेकर। यद्यपि विनेश जो है, विनेश फोगाट जो कि वार्न, वो चेताए थे कि नो वुमेन, कोई भी वुमेन, नो डिटर्मिनर है, वुमेन नाउन है, कि कोई भी वुमेन विल फाइंड, अपने आप को सुरक्षित नहीं पाता है, सेफ नहीं पाता है, किसमें, रेस्टलिंग में, जो कि करंट सेटअप देखा जाए तो करंट की जो सेटअप है, करंट की जो व्यवस्था है, उसमें कोई भी रेस्टलिंग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते दिख रहा है। ऑन फ्राइडे को, ऑन पार्टिकुलर डे या डेट के पहले ऑन लगता है, इसीलिए ऑन है यहाँ पे फ्राइडे। बजरंग जो है वो डिसाइड तय किया है कि टू रिटर्न किया जाए हिज पद्मश्री अवार्ड को इन प्रोटेस्ट में, कि बजरंग जो है डिसाइड तय किया है कि रिटर्न किया जाए, वापस किया जाए अपनी जो पद्मश्री अवार्ड है, इन प्रोटेस्ट में, विरोध में, कि वो अपना पद्मश्री अवार्ड है वो लौटा देगा। तो एक बार फिर से समझिए क्या कह रहा है कि सच वाज द डिसअपॉइंटेड, जो है कि डिसअपॉइंट किसके बीच में है, डिसअपॉइंट निराश को बोला जाता है, एमंग किन के बीच में है, रेस्टलर्स के बीच में, जो कि टीयरफुल, जो आंसू बहाते हुए साक्षी, जो कि अनाउंस्ड किया है, घोषणा किया है कि हर रिटायरमेंट, अपने संन्यास को लेकर। वाइल यद्यपि विनेश जो कि वार्न चेताया है कि कोई भी वुमेन जो है विल फाइंड, अपने आप को सुरक्षित नहीं पाता है, सेफ नहीं पाता है रेस्टलिंग में, इन द करंट सेटअप में, जो कि करंट की व्यवस्था है। ऑन फ्राइडे को बजरंग जो है डिसाइडेड, वो भी तय कर दिया है कि टू रिटर्न वापसी लेते हुए, कि बजरंग डिसाइडेड टू रिटर्न क्या है, हिज पद्मश्री अवार्ड को इन प्रोटेस्ट में, कि वह अपना पद्मश्री अवार्ड है वो लौटा देगा। ठीक है, इन प्रोटेस्ट, इस विरोध में है, तो प्रोटेस्ट क्या है, इस विरोध में है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाए।